ब्रिगेडियर दत्ता, आपसे मैं जानना चाहूंगी, जो हम जानकारी दे रहे हैं कि इतने पास हैं, आमने सामने हैं, फायरिंग रेंज में हैं भारत और चीन के जवान, ये कितना गंभीर है ये मामला और किस तरह के ये हालात होते हैं? देखिए, जिस तरह की सिचुएशन अभी एलएसी पे है, ये ऐसी सिचुएशन पहले कभी देखी नहीं गई है, क्योंकि जैसा आपने बताया कि जो ट्रुप्स हैं वो आई बॉल टू आई बॉल कांटेक्ट में है इन 4 जगहों पे, और ये बहुत ही विस्फोटक स्थिति होती है, क्योंकि कोई भी अगर उकसाने की नीयत से कोई एक्टिविटी की जाती है या इस तरह की कोई एक्टिविटी होती है, जैसे कल वो लोग कुछ गाने बजा रहे थे या इस तरह का कोई मेगाफोन द्वारा प्रोपेगेंडा होता है, तो भारतीय सेना इस पर रिएक्ट कर सकती है या दोनों सेनाएं रिएक्ट कर सकती हैं। तो ये बहुत ही विजिलेंट, बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही जिसे कहते हैं कि अपने रगों पे काबू करने वाली सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ आप राइफल रेंज तो आपने कहा सिचुएशन है ही, बिल्कुल आई बॉल टू आई बॉल कांटेक्ट है, और जिस तरह का उन्माद दोनों सेनाओं में है इसमें कुछ भी हो सकता है, और खासकर ये जी हाँ, बिल्कुल इसी पर बात कर लेते हैं विनोद दत्ता जी से भी, और उसके बाद मैं विष्णु प्रकाश जी और अमिताभ जी का रिएक्शन लूंगी इस पर। विनोद दत्ता जी, आपसे जानना चाहूंगी, कितने गंभीर हालात हैं ये, कितने चिंताजनक हैं फायरिंग रेंज में होना दोनों सेनाओं का? देखिए, ये तो बड़ा इट्स अ वेरी सेंसिटिव सिचुएशन, बिकॉज दोनों सेनाएं देखिए बिल्कुल आमने सामने खड़ी हुई हैं, और क्योंकि करीब 5-1 महीने हो गए हैं, तो हर सैनिक का या हर मिलिट्री कमांडर का एक संयम का लेवल होता है, और जिस तरह की ओछी हरकतें चीन की सेना कर रही है और जिस तरह के अनट्रेन्ड अनसोल्जरली आर्मी उनकी है, देखिए आपने अभी पीछे रिपोर्ट देखी होगी कि उन्होंने कुछ मलेशिया को वहाँ डिप्लॉय किया है या उनको वहाँ तैनात किया है, कुछ उन्होंने जेलों से बिल्कुल तो लेके उन्होंने बहुत चिंताजनक हालात है। लेकिन भारत, इस पर बात कर लेते हैं सर कि भारत और चीन के बीच जो राजनयिक संबंध है, जो रणनीति है, उसके स्तर पर भारत को और क्या करना चाहिए? पहले विष्णु प्रकाश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये तनावपूर्ण स्थिति है, ये चिंताजनक स्थिति है, कई महीने से लगातार तैनाती है, दोनों सेनाएं आमने सामने हैं, लेकिन भारत को कैसे अब आगे कदम बढ़ाना चाहिए? आपने कहा कि जो हम अभी तक कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन क्या होनी चाहिए आगे बढ़ते हुए रणनीति चीन के खिलाफ? सुमेरा जी, चीन का एक फिलॉसफी है कि अपने प्रतिद्वंदी को थका दिया जाए। जब बातचीत होती है, नेगोशिएशंस होती है, तब भी ये लटकाते हैं, रणभूमि में भी करते हैं, और ये इस तरह से इंतजार करते रहते हैं, सेंध लगाए बैठे रहते हैं कि थोड़ा सा उनका अगर सावधानी टले तो कुछ करें। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,